हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राहुल सिंह फ्रॉम साई इंडिया क्लासेज। और आज हम क्लास 12th की जो सेकेंड चैप्टर है मैथ्स का, उसमें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में 5 to 6 मार्क्स का आता है ये, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब इसके नाम पे थोड़ा सा इससे इंट्रोड्यूस हो लें। इन्वर्स, इन्वर्स मतलब अपोजिट, उल्टा करना है। ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब ट्रिगो के ही सारे आएंगे जो आपने रेशियोज पढ़े हैं ना, साइन कॉस टैन, फिर साइन कॉस टैन, फिर कॉट सेक और कोसेक, इन्हीं का इन्वर्स पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और तीसरी चीज़ है फंक्शन। इन्वर्स मतलब उल्टा पढ़ना है। ठीक है, मतलब इन्वर्स पढ़ना है, इन्हीं चीज ट्रिगोनोमेट्री का इन्वर्स पढ़ना है। मतलब कि हमने साइन पढ़ना है, साइन पढ़ना था, अभी हमको साइन इनवर्स पढ़ना है, मतलब इसका अपोजिट, उल्टा पढ़ना है। ठीक है, दूसरी चीज फंक्शंस यहाँ पे हैं। फंक्शंस आप जानते हो, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है तो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, अगर आपको फंक्शंस मालूम है तो एक चीज मुझे बताइए कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, आपको मालूम है क्या? बाइजेक्टिव, ये रिलेशनशिप, ऐसे फंक्शंस क्या होते हैं आपको मालूम है? तो जब क्या होता है आपको मालूम है तो बताइए, सोचिए ज़रा। चलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, बाइजेक्टिव जहाँ पे वन वन रिलेशन हो, साथ साथ क्या हो, ऑन टू रिलेशन हो, दोनों हो, तो इसको बोलेंगे बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव का ही इन्वर्स पॉसिबल था, हमने 11th क्लास में देखा था। देखिए इन चैप्टर 1 या फिर 12 के चैप्टर 1 में भी वी हैव स्टडीड दैट द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स, एक फंक्शन एफ है, इनका इन्वर्स निकालना है, क्या, एफ इन्वर्स। ठीक है, तभी एग्जिस्ट है जब ये फंक्शन वन वन है एंड ऑन टू दोनों है, वन वन प्लस ऑन टू, और वन वन और प्लस ऑन टू दोनों हो तो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। गॉट इट और नॉट? तो इसी के बारे में हमको देखना है। मतलब कहीं ना कहीं अगर हमारा जो फंक्शन है बाइजेक्टिव है तभी हमारा उसका इन्वर्स पॉसिबल है, नहीं तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। ये पहली चीज इस चैप्टर का। ठीक, अब यहाँ पे ये 6 जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक, उसका क्या दिया है इन चैप्टर 11, इन क्लास 11 वी हैव स्टडीड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था 11th क्लास में, उसी का डिफाइंड यहाँ पे पहले वाले में डोमेन दिया है। साइन का डोमेन आर होता है, आर मतलब रेशनल नंबर। आर क्या होता है बताइए, आर किस चीज से डिनोट होता है? आर मीन्स रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये रियल नंबर्स, और यहाँ पे दिया है इसका डोमेन, और ये दिया है रेंज। अब यहाँ पे आपको एक प्रश्न होगा, क्वेश्चन कि सर आर मतलब होता है क्या? तो आर मतलब आपने बताया कि रियल नंबर्स। गॉट इट? और आपने सर यहाँ पे डोमेन तो क्या रहता है, डोमेन तो रहता है थीटा में। थीटा में आप देखोगे जैसे साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो देखो यहाँ पे हम इसको डिग्री में नहीं लेंगे, किस चीज में लेंगे, रेडियन में। क्या लेंगे, क्या में लेंगे, रेडियन में। पाई/3, 2 पाई/3, है ना, 3 पाई/2, ऐसे एंगल्स लेंगे। और ये रेडियन में एंगल्स जो होते हैं ना, और रियल नंबर्स को ही उसको लिया जाता है। गॉट इट और नॉट? मतलब कि इसमें हमको जो भी एंगल्स पढ़ना है डिग्री में नहीं पढ़ना है, रेडियन में पढ़ना है, पाई के टर्म्स में पढ़ना है, पहली चीज। दूसरी चीज, ठीक है, यहाँ पे इसके डोमेन और रेंज दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे साइन का डोमेन रियल नंबर होता है और रेंज -1 से +1 होता है, ऐसे कॉस का भी वही होता है। टैन का क्या होता है, तो टैन का डोमेन होता है r-x। टैन का टैन का डोमेन क्या होता है, r-x। ये क्या दिया है थोड़ा सा समझा दूं क्या, समझ लीजिए। इस वीडियो को हम इंट्रोडक्शन वीडियो बनाते हैं और इसको समझा दे रहा हूं मैं आपको। तो देखो बेटा, पहला साइन का अपने रियल नंबर डोमेन होगा और रेंज -1 से 1 होगा। कोसाइन कॉस का रियल नंबर ही होगा और इसका भी वही होगा। अब टैन में ये क्या लिख दिया भाई, टैन में क्या लिख दिया, तो टैन में लिख दिया रियल नंबर -x, रियल नंबर -x, और x इज सच डैट x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n+1 पाई/2। देखिए अब समझिए, एक्चुअली बेटा ये बताओ कि टैन होता क्या है, साइन अपन कॉस, साइन अपन कॉस होता है। और कॉस की हम जानते हैं कि कॉस 90, कॉस 90 मतलब कॉस पाई/2,
या फिर cos 70 270 cos 3π/2, ऐसे ही 5π/2, ये सारे की वैल्यू क्या हो जाती है 0। π/2 3π/2 5/2 का सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी π/2 हो या फिर 3π/2 हो या फिर 5π/2 हो या फिर 7π/2 है। ये अगर 11th क्लास का ट्रिगो आपका स्ट्रांग है तो आप ये तो कह सकते हो कि कॉस की इन टर्म्स में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0, और फिर 1 साइन यहाँ पे कुछ भी 0 आ जाएगा, ऊपर साइन है इसकी वैल्यू अगर 90 लिख लिया या फिर 270 लिया तो 0 हो जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए इस अनडिफाइंड को हटाने के लिए इसमें से क्या दिया गया है, इन सब टर्म्स को माइनस किया गया है। कौन से वाले को, π/2 वाले को, 3/2। तो बोलो कि सर ये लिखिए ना, आपने 2n+1 π/2 क्यों लिखा है, क्योंकि देखो एक वैल्यू तो है नहीं, ऐसे बहुत सारे हजारों वैल्यूज मिलेंगे, तो इसलिए 2n+1 π/2 लिखा है। क्यों, क्योंकि अगर n को 0 लोगे तो 2 × 0 + 1 × π/2 हो जाएगा। n को अगर 1 लोगे तो 2 × 1 + 1 π/2 3π/2 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप n को 2 लोगे तो 2 × 2 + 1 मतलब ये क्या हो जाएगा 5π/2। इसलिए ये इस टर्म्स में लिखा गया है। वही चीज कॉट में हो जाता है। कॉट में क्या होता है, तो कॉट में देखिए जरा, आई होप कि ये tan वाला समझ गए ना। ये चीज मतलब कि इन सब वैल्यू को इसमें से माइनस किया गया है जिसकी, क्योंकि 1/0 तो रियल नंबर होगा ही नहीं ना यार, वो क्या हो जाता है 1/0 इनफाइनाइट। ऐसे ही कॉट में क्या होता है, कॉट होता है cos/sin, और साइन की वैल्यू 0 कब होती है, तो 0 पे, 180 पे, 360 में, फिर ऐसे ही 4π पे, 6π पे, ऐसे ही होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे n π दिया हुआ है। क्या दिया है, n π दिया है, 3π 4π 5, इसलिए यहाँ पे ये माइनस किया गया है, क्योंकि यहाँ पे पाई 2π 3π 4π इन सब वैल्यू पे साइन की वैल्यू हो जाती है 0, तो इसलिए इसको माइनस किया गया है। ठीक है, ऐसे सेक कोसे को समझिएगा तो आप आ जाएगा क्लियर। एक चीज मैं बताऊं, यहाँ ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो ये रिलेशंस होते हैं ये क्या होते हैं, आगे इसके थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, जब देखिए जब